सुचारिता जी, हाँ। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही देश सोच रहा होगा। ऐसा नहीं होता है। जनता राजनेताओं से कहीं ज्यादा समझती है। समाचार माध्यमों की भी एक सीमा है। एक कोहरा, एक धुंध हो सकता है, लेकिन उसको बेध कर देखने वाले लोग देख लेते हैं कि इसका सच क्या है। और एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के संसदीय इतिहास के पिछले 10 वर्ष 200 सांसद निलंबित किए गए। ये 10 वर्ष का कार्यकाल मोदी जी का कार्यकाल है और अकेले 7 दिन में 146 लोग सस्पेंड हो गए। सवाल क्या था जिस पर आपने कहा कि वो क्या बताते? इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को वो इंटरव्यू दे रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे थे, वहाँ बातें रख रहे थे। मुझे लगता है संसद कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मंदिर है और आप जवाबदेह हैं संसद के प्रति। आप उस समय तक जो जानकारियां आपके पास उपलब्ध थी, गिरफ्तारियों के, जिन लोगों को आपने ये कार्य सौंपा है, जो जानकारी आप वहां साझा कर सकते थे, उकसावे की कार्रवाई तब नहीं मानी जाती। आप अनावश्यक टकराव हर बार मोल लेते हैं और फिर आप दमन का चक्र संसद से लेकर सड़क तक चलाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह से 89 का भी हवाला कई लोगों ने दिया। 63 लोग उस समय सस्पेंड किए गए थे। हाँ। और राजीव गांधी जी की पार्टी को 400 एमपीज का समर्थन था, लेकिन 89 में सरकार बदल गई, वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे कार्रवाइयाँ जब भी होती है, बहुत ही हताशा, असुरक्षा और बौखलाहट में होती है। और ये दीवारों पर लिखी जो मैं समझता हूँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इबारतें, उसको इन्होंने पढ़ लिया है। 24 में वापसी नहीं है और इसीलिए ये बहुमत का आतंक, ये डर पैदा करना चाहते हैं, लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। और मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, ये कई चीजें एक साथ हो रही हैं। संसद के अंदर की कार्रवाइयां, बाहर लगातार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन को पंगु बनाने की कोशिश। आप तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को आप अपने तरीके से चला रहे हैं। मैं आपसे जल्दी से पूछ लेती हूँ, जो पार्टी, जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई, क्योंकि ये दो चीजें आपने कहा, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है इंडिया अलायंस की बैठकें और उनका विपक्ष के तौर पर एक मोर्चा बनाना नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। लेकिन वहां पर जो खबरें आई कि नीतीश जी नाराज होकर चले गए, उन्होंने अपने नेताओं से बैठक की, 29 को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बड़ी बैठक है। मेरा सीधा सवाल यह है कि ये बैठकें ही होती जा रही हैं। आप लोगों को नरेंद्र मोदी को हटाना है, जैसा आप कहते हैं, उसके लिए सिर्फ बैठकें होंगी, तो नरेंद्र मोदी नहीं हटेंगे। उसके लिए काम, अभी तक आपकी सीट शेयरिंग फॉर्मूला आ जाना चाहिए था सर।